नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। संस्कार भारती महानगर इकाई ने किया श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पलटवार। नाराज होकर घर से निकले 3 नाबालिग बालकों को पुलिस ने किया जंगल से बरामद। प्रेम मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर लगा विशाल मेला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिया बयान। लोहाघाट में धूमधाम से हुआ 2 दिनी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की बनाई समन्वय समिति। अब खबरें विस्तार से। संस्कार भारती की महानगर इकाई की ओर से श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को श्री रामलीला सभागार में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम अध्यक्ष राजकुमार चौहान रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा श्री कृष्ण एवं मां भारती के सम्मुक्ति प्रज्वलित कर किया गया। सर्वप्रथम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। ये प्रतियोगिता 2 वर्गों में कराई गई, जिसमें लल्ला वर्ग में 26 जबकि कान्हा वर्ग में 60 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। निर्णायक के रूप में डॉक्टर विद्या प्रकाश दीक्षित, नूपुर गुप्ता एवं पूनम गुप्ता रहे। निर्णायकों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान दिया गया, जिसमें लल्ला वर्ग में प्रथम स्थान पर रुद्रांश कपूर पुत्र ललित कपूर, द्वितीय स्थान पर अपेक्षा पाल पुत्री अभिषेक पाल व तृतीय स्थान पर अव्यान सिंह पुत्र निखिल सिंह रहे। जबकि कान्हा वर्ग में प्रथम स्थान पर मानविक भारद्वाज पुत्र आशीष शर्मा, द्वितीय स्थान पर एकक्ष पुत्र भरत कपूर व तृतीय स्थान पर अदांत सारस्वत पुत्र अमन सारस्वत रहे। अतिथियों द्वारा सभी नन्हे विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य प्रतिभागियों को संस्कार भारती द्वारा मोमेंटो व सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही इस अवसर पर उदयराज कॉलेज के छात्र अमन सैनी व संस्कार स्कूल के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में संस्कार भारती महानगर इकाई अध्यक्ष शेष कुमार सितारा, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, मंत्री पंकज शर्मा, कार्यक्रम संयोजक कपिल अग्रवाल, सह संयोजक सुरभि अग्रवाल व दीपा भट्ट आदि मौजूद रहे। ठीक है सर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर कभी उनके करीबी रहे और वर्तमान में भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेकर वानप्रस्थ की ओर चला जाना चाहिए। उम्र के लिहाज से उनके दिमाग पर भी अब असर होने लगा है और वह अब उल जलूल बातें करने लगे हैं। आज उत्तराखंड में हरीश रावत एक चलती फिरती झूठ की मशीन मात्र बनकर रह गए हैं। दरअसल उन्होंने एक कटाक्ष हरीश रावत के उस बयान पर किया जिसमें उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार न गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण पे फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूँ तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। नाराज होकर घर से निकले 3 नाबालिग बालकों को धौलछीना पुलिस ने जंगलों में सर्च अभियान चलाकर सकुशल बरामद किया। जी हां, आपको बता दें, आज सुबह डायल 112 के माध्यम से थाना धौलछीना को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के 3 नाबालिग बालक जिनकी उम्र क्रमशः 12 वर्ष, 14 वर्ष व 15 वर्ष है, घर से नाराज होकर कहीं चले गए हैं और काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं बच्चों द्वारा एक नोट लिखकर छोड़ा गया है जिसमें लिखा था कि मम्मी पापा हमें मत ढूंढना, हम नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष धौलछीना विजय सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तीनों गुमशुदा नाबालिग बालकों की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद तीनों नाबालिग बालकों को रेतीधार जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। धौलादेवी से 5 किलोमीटर की दूरी पर खटियोला गांव में विशाल मेले का आयोजन किया गया है। बता दें, यहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन से आए लोगों द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। मेले में लोकमंच से जुड़े कलाकारों द्वारा नृत्य गायन के माध्यम से ग्रामीणों का मनोरंजन किया गया। विगत 3 वर्षों से यहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो पहले जो इसके संस्थापक जी हैं वो वृंदावन आते थे, तो वृंदावन आते आते राधा कृष्ण के चरणों में उसको ज़्यादा प्रेम हो गया तो मन में विचार आया कि मैं भी एक बड़ा अच्छा सा मंदिर बनाऊंगा। लेकिन कहाँ बनाऊंगा
कोई सही नहीं था। तो पहले विचार आया कि भवाली में बनाना है, लेकिन वहाँ सब जगह देखा, जगह नहीं मिली। तो भी इधर आके बात किया तो यहाँ के गांव वालों ने ये ज़मीन दिखाई कि ये ज़मीन हमारी है, तुम्हें बनाना है तो हम तुम्हें भूमि दान में देंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का स्वराज आश्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित्र देश भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर तो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि आपने खुद पीडीपी से गठबंधन किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी फैला। हरीश रावत ने फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिलेगी। वहां के लोग उनके गठबंधन के साथ हैं और भाजपा का गठबंधन नापाक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल भी उठाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये बीच में साइड हो। हम कश्मीर भी जीतने जा रहे हैं, हम जो है हरियाणा भी जीतने जा रहे हैं। कश्मीर पर मैं अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिसका देश के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका है, उसके साथ हमारे गठबंधन में तो आप सवाल कर रहे हैं। तो आपने जो पीडीपी से गठबंधन किया था, मुफ्ती सईदा से जो आपने गठबंधन किया था, जिसके बाद आतंकवाद जम्मू और कश्मीर दोनों जगह बहुत फैला, बड़ा पत्थरबाजी की और दूसरी सारी घटनाएं हुई, जो उसकी देन वहीं से थी। और आप सईदा के साथ, मुफ्ती सईदा के साथ जो है गवर्नमेंट चलाते रहे, उनकी गवर्नमेंट में शामिल रहे आप। उस समय आपको ये सब प्रश्नों की याद नहीं आई जो प्रश्न आज आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं। तो कश्मीर की जनता भी जानती है, देश की जनता भी जानती है, ये जम्मू कश्मीर में भी हारेंगे और हरियाणा में तो ये निश्चित हार की तरफ जा रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। घाट में 2 दिनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आज सोमवार को धूमधाम से शुभारंभ हुआ। सुबह से ही क्षेत्र के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, शीतला माता मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का उपवास रखा गया है। क्षेत्र के पंडित अनिल जोशी ने बताया, आज रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। लोगों के द्वारा इस उपलक्ष्य में उपवास किया गया है। वहीं मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम लोगों ने कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं, इससे मेले में यातायात व्यवस्था और व्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की भी हमने प्राइवेट में जो है पुलिस वाले भी लगा रखे हैं ताकि किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो। दूसरा, यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए हमने मुख्य पॉइंट जो हैं, जैसे कुछ चौराहे हैं, उन पर हमने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कि मेले में किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं जाएगी, ना उस रूट से निकलेगी। सर, उसके लिए हमें एसपी महोदय की तरफ से फोर्स प्राप्त हुआ है, इसमें DSP भी है और हम लोग जो है पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज ये पवित्र ऋषेश्वर महादेव मंदिर में रात्रि के 12 बजे जन्मोत्सव, श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप देख रहे हैं अत्यधिक मात्रा में महिलाएं आज व्रत किए हुए हैं। भगवान ऋषेश्वर महादेव का एक अद्भुत शक्ति है, जिसके माध्यम से यहाँ पर महिलाओं ने आज व्रत कर रखा है। कल विशेष श्री कृष्ण भगवान के रात्रि के 12 बजे के बाद, आज रात्रि 12 बजे के बाद जन्म होगा। कल को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जन्मोत्सव विशाल भंडारा होगा उसमें, ऋषेश्वर महादेव में। सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस भंडारे में पहुँचें, भगवान ऋषेश्वर महादेव का आशीर्वाद लें और
सुख शांति प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के साथ पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति गठित की गई है। दरअसल उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर ये समिति बनाई गई है। बता दें, ये समिति चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व को अपने सुझाव देगी। साथ ही इस समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष करण महारा होंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत अन्य वरिष्ठ नेता इसमें सदस्य होंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, कुल मिलाकर के जहाँ तक वेतन भत्ते का सवाल है, विधायक लोगों ने कहा कि सभी का वेतन भत्ता बढ़ना चाहिए, परंतु अभी तक ये क्लियर भी नहीं हो पाया है कि कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। क्लियर जब हो जाएगा तो तब आपको बता भी देंगे कि कितना हमारा बढ़ा है। कुल मिलाकर के सभी की वेतन भत्ते बढ़ रहे, महंगाई का ज़माना है, अगर बढ़ भी गया तो इस पर कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधायक जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि को जिस तरह से जिनके खर्चे हैं, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बढ़ोतरी हुई है, कितनी हुई, क्या हुई, उसका पूरा अध्ययन करते हुए फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, माननीय गोदियाल जी वो तो नामी आदमी है, अरबपति आदमी है, तो इसलिए उनको ज़रूरत भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जहाँ तक रहा आपदा का सवाल, आपदा के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है और कहीं पे भी जो आपदा के मानकों को, क्योंकि आपदा के जो मानक हैं वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कम ज़्यादा होते हैं। इस समय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपदा के मानकों में उन्होंने बढ़ोतरी करवाई है। मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपदा के मानकों में बहुत ज़्यादा इस समय वृद्धि हुई है और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं, हर संकट में वो उपस्थित होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय कार्य। मैं सरकार और विधायकों के बीच में संवादहीनता के रूप में देखती हूँ कि सरकार का कोई भी फैसला इतना धुंधला होता है कि जिसके लिए लिया जाता है, अगर उन्हीं स्टेक होल्डर्स को पता नहीं है तो फिर आम जनता को क्या पता होगा। और जिस तरह से मेरे पूर्व विधायक, मेरे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने एक नई पहल की है, उसकी मैं सराहना करना चाहती हूँ कि एक आपदाओं से ग्रस्त प्रदेश जहां संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर बैठे हों, आपदा प्रभावित जो हैं अपने पुनर्वास या पुनर्स्थापन के लिए बाट जो रहे हों, वहां आप लगातार हर 6 महीने में विधायकों का और पूर्व विधायकों का जिस तरह से भत्ता और वेतन बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप आम जनता जो बेरोजगारी के दंश से परेशान है उसको मुँह चिराने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कई और विधायक या पूर्व विधायक इस तरह की पहल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।